नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से हुए सम्मानित। आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर अहम सुनवाई। श्री राम मंदिर दान राशि में कथित गड़बड़ी मामले में पूरी और तय समय सीमा में जांच की गई है मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अहम विधेयक होंगे पेश। ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन विधेयक शामिल। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बड़ी हलचल। वेनेजुएला में भूकंप में मृतकों की संख्या 1450 के पार पहुंची। 3000 से अधिक घायल, 12000 से अधिक विस्थापित। लगातार जारी राहत और बचाव अभियान। और इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो के गोल की मदद से कनाडा ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को हराकर कनाडा ने पहली बार फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में बनाई जगह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी आज सेशल्स में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति में परेड को और यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच दे ओलेकर ने किया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स की राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट नागदेव ने किया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। साथ ही यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत सेशल्स दोस्ती का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स के रिश्ते केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास, आत्मीयता और साझा मूल्यों पर आधारित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेशल्स समुद्री राष्ट्र होने के नाते एक दूसरे की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को साझा हित मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। ये सम्मान उन प्रतिष्ठित विदेशी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच सहयोग के इस नए दौर को रणनीतिक,
आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यार्पण, समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। भारत और सेशल्स के बीच हुए ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी का मामला अब देश की शीर्ष अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक धन की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी बैंक खाते, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल लॉग्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। इससे पहले न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मौखिक अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत आज मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी भी इस मामले की प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़े फैसले की तैयारी है। पश्चिम बंगाल सरकार आज सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। पहले विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति की गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इस समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। पार्टी ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जनजातीय यानी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अहम विधेयक वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट बिल 2026 भी आज ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है, जबकि 3150 लोग घायल हैं और 12721 लोग विस्थापित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित ला ग्वाइरा राज्य में विदेशी बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और जीवित लोगों को निकालने के लिए समय तेजी से कम हो रहा है। कई देशों की रेस्क्यू टीमें और खोजी कुत्ते अभियान में जुटे हैं। और खेल की खबरों में मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है।
इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो के निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराने में सफलता पाई। लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन मैच के निर्णायक क्षण में यूस्टाकियो ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके कनाडा को ऐतिहासिक जीत दिला दी। अब कनाडा का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में नीदरलैंड या मोरक्को से होगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।